बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आप देख रहे हैं पास्ट पेपर सॉल्व एमसीक्यू हैं चैप्टर नंबर 5 के। इसके अंदर जो एमसीक्यूज 1 है, इसमें वो कहता है ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियन होता है, और सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ मेक्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द मूव करती है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत करती है या बनाती है। इसके बाद वो कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, मिनट हैंड यानी वो जो घड़ी की बड़ी वाली सुई होती है ना, जिससे हम मिनट को मालूम करते हैं, उसकी बात हो रही है। वो जो होती है वो होती है पाई ओवर 1/1800 रेडियन पर सेकेंड। ये किस तरह होती है देखें, नीचे दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी का सोल्यूशन, वो जो फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो थीटा हमारे पास 2 पाई रेडियन है। ऑब्वियसली पूरे जो वो होता है सर्कल, घड़ी ज़ाहिर है सर्कुलर वो बनाएगी ना पाथ, वो जो नीडल मूव करेगी, तो वो होता है 2 पाई रेडियन। और नीचे जो 360 मिनट ज़रब 60 सेकंड 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि आधे घंटे की बात हो रही है, यानी सपोज वो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, सॉरी मिनट हैंड की बात हो रही है। तो अब इसमें से वो क्या करेगा कि 2 से कैंसिल कर दिया, वो हमारे पास ये बना पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक दफ़ा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये 24 घंटे होता है या 1 दिन होता है। और फॉर द फोर्स विच डू नॉट वर्क ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट इज़ सेंटीपेटल फोर्स। द सेंटीपेटल फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करती है और सर्कुलर पाथ के अंदर वर्क ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर ना डी ज़ीरो होता है, वर्क होता है F.D। बॉडी जहाँ से शुरू होती है चलना, वहीं वापसी आ जाती है सर्कल की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है एंगुलर मोमेंटम L इज़ गिवन बाय, वो R क्रॉस P होता है, सिंपल सा बिल्कुल। मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट टू कवर द होल ऑफ द वर्ल्ड, 3 होती हैं, एक 120 डिग्री कवर करती है, तो 3 ओवरऑल कवर कर लेती हैं। इसी तरह व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी 90 डिग्री होता है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है। लीनियर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट बनाती है, तो सर्कल के साथ टेंजेंट बनाओ तो वो उसका जो आप जब एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा। 1 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कवर द लॉन्गिट्यूड ऑफ 120 डिग्री। अभी पिछला एमसीक्यू गुजरा, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कवर करते हैं पूरे अर्थ को। तो जाहिर है फिर ये जो 120 एक करेगा, दूसरा 120, तीसरा 360 पूरा होता है एक सर्कल को पूरा करने के लिए। तो अब वो ये कह रहा है द लाइट फ्रॉम स्टार कैन बी फोकस बाय देयर ग्रेविटी। ये टॉपिक शायद नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, बहरहाल इसका आंसर ग्रेविटी है। इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इन सर्कल इज़ डबल देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेन सेम। ज़ाहिर है एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर उसको हम डबल करेंगे, यानी हमारे पास बेसिकली ना ये जो हम वो कह रहे हैं ना, इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज़ इन सर्कल इज़ डबल देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है mr²। तो इसमें उसने ज़ाहिर है mr² है, तो वेलोसिटी की तो बात ही नहीं की है, तो वेलोसिटी वैसी की वैसी रहेगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क इज़ गिवन बाय, ये फार्मूला डिराइव्ड है, बुक में दिया 1/4, शॉर्ट क्वेश्चन भी है mv²। उसके बाद वो कहता है लार्जेस्ट सेटेलाइट सिस्टम इज़ मैनेज बाय द कंट्रीज़, 126 कंट्रीज़ को मैनेज करता है। इसी तरह इफ़ आ जिमनास्टिक सिटिंग ऑन अ स्टूल with his arm stretches out longer his arm। देखें एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है अगर एक जिस तरह जिमनास्टिक वो एक ऐसा मूविंग
उसका स्टूल होता है उस पर वो बैठ के घूम रहा होता है, अगर वो अपने आर्म जो है उनको वो क्या करेगा कि रिड्यूस कर लेगा, यानी अपने करीब कर लेगा। एक्सिस रोटेशनल जो उसका रोटेशन वाला एक्सिस है उसको उसके करीब कर लेगा, यानी रेडियस कम हो जाएगा। अगर उसका तो रेडियस कम होगा तो ज़ाहिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक फार्मूला है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इससे आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा तो आई बढ़ेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन है उसके तहत ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड होता है। फिर इसी तरह एंगुलर स्पीड ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, ये एंगुलर स्पीड आपने याद रखी 7.3 × 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। अब ये आई कैसे है ये देखें आपके साथ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी बनेगा, तो थीटा 2 पाई रेडियन है, और ये 1 डे है, 1 डे के अंदर इतने सेकंड होते हैं, ये भी बुक में लिखा हुआ है। तो इसको जब हम इसको डिवाइड करेंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आएगा। या सपोज़ पाई की वैल्यू ना भी पुट करें तो ये आप इसको बगैर पाई की वैल्यू पुट पाई 7 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये कहता है 17वें क्वेश्चन के अंदर, व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम। ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम जो है सेम रहेगा, टॉर्क, इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम और फोर्स, इस पर तो डायरेक्ट इसका तो रिलेशन है टॉर्क के साथ, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, सेम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म वर्क ज़ीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई वर्क नहीं होता क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में बॉडी मूव करती है, तो जाहिर है वो उसका डी ज़ीरो होता है, अभी पहले भी ये गुजर चुका है एमसीक्यू से। आ डाइवर स्पिन फास्टर बाय रिड्यूसिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जाहिर है मोमेंट ऑफ एनर्जी अगर एक्चुअली ना एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेगा तो अब इनका प्रोडक्ट है ना वो तो कांस्टेंट है। तो इस वजह से वो ये कहता है कि अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिड्यूस होगा या यानी वो कह रहा है स्पिन फास्टर, तो रिड्यूस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन इज़ वो है आर टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है, और अगर हम लिखें ए इंटू आर इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है। अच्छा, ये आगे इसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, वन what happened to moment of inertia of thin rod if its length is double। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या होगा अगर लेंथ को डबल कर दें। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, उसमें लेंथ की दुगनी वैल्यू पुट करके आप ये आंसर निकालेंगे तो बी आंसर ही आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर वो ये कहता है कि ये 22 क्वेश्चन के अंदर द एक्सप्रेशन फॉर स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन सैटेलाइट इज़ गिवन बाय, ये इसका आंसर खैर बी है लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो इसी तरह फिर वो ये कहता है कि यहाँ पे आ व्हील टर्न आउट इट कवर टेंजेंशियल डिस्टेंस। जाहिर है व्हील जो है वो टेंजेंट वाला डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। व्हील जाहिर है नीचे चल रहा है ना अर्थ के ऊपर, फ्लोर ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन की जो सीध है वो टेंजेंट है और व्हील जाहिर है कर्व में। ऐसा यूनिट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ जॉल, एनर्जी है ऑब्वियसली इसका यूनिट जॉल ही होगा। फिर वो इसी तरह कहता है कि यहाँ पे 20 न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स मूव इन अ बॉडी, मूव अ बॉडी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, वर्क डन बाय इट 0 जॉल होगा। उसकी वजह ये है सेंटीमीटर फोर्स का वर्क नहीं होता, ये हमें पढ़ चुके हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ जॉल सेकंड, याद रखिएगा। इट्स ना विच थ्योरी इज़ बेटर अबाउट द ग्रेविटेशन, ये आइंस्टाइन की है लेकिन ये लास्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से ये नहीं है उसके अंदर स्मार्ट सिलेबस में। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है चैप्टर के स्टार्ट में, ये 5वें चैप्टर में।
डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम, ये डायमेंशन तो पहले चैप्टर में ही हमने निकालना सीख ली थी। आप पहले बेस यूनिट निकालें, यही डायमेंशन उसके सामने आएगी। डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन वही, क्योंकि रेडियन की तो होती नहीं है तो सिर्फ पर सेकंड स्क्वायर की होगी। अ मैन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इज एक्ट अपॉन टू फोर्सेस, जाहिर एक डाउनवर्ड फोर्स है और एक स्ट्रिंग इसको खींच रही होती है। इसी तरह वही कहता है कि सपोज द टाइम पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ गिवन बाय, वैसे इसका आंसर बी है लेकिन बहरहाल स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी ज़ीरो। जाहिर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी तो उसका टॉर्क ज़ीरो होगा, क्योंकि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट तो है, लेकिन जाहिर है जब आई अल्फ़ा टॉर्क है, मेरा ख्याल हाँ आई अल्फ़ा है टॉर्क, तो टॉर्क जब आई अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर है, इस वजह से इसका टॉर्क ज़ीरो होगा। अ मैन ऑफ वेट डब्ल्यू यानी ओमेगा डब्ल्यू इज स्टैंडिंग ऑन एन एलिवेटर विच इज़ असेंडिंग विद एक्सेलरेशन ए एंड अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इज़ डब्ल्यू प्लस एम है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया ही है, उसके 4 स्टेप है, उनमें से एक है। तो इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप मूविंग डाउन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन विद द वेलोसिटी v 1/2 mv² है, ये भी उधर लिखी हुई है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी k डॉट ये e रोटेशनल 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। द वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर मूविंग विद एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने आ गया है 28 है शायद क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेस टाइम, ये कर्व, लेकिन ये इसका आंसर तो कर्व है, लेकिन बहरहाल ये उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। तो रोटेशनल एनर्शिया ऑफ अ टू इक्वल मैसेज सिलेंडर बट वन हैज़ लार्जर डायमीटर, ज़ाहिर है लार्जर विल बी लार्जर होगा डायमीटर। उसकी वजह ये है कि रोटेशनल एनर्शिया ऑफ इक्वल मैस इक्वल होंगे तो ज़ाहिर है लार्जर डायमीटर वाला जो है वो फास्टर ज़्यादा आगे जाएगा। ये लेकिन ना क्वेश्चन ठीक नहीं दिया हुआ है, इसने पूछना शायद कुछ और ही चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर आ गया 30 आ गया। अ बॉल टाई टू द एंड of the string is swing in vertical circle under the action of gravity. Tension is in string when ball is maximum height, बट ज़ाहिर है वो मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उसकी टेंशन जो होगी वो ज़ीरो होगी। उसकी वजह ये है कि उसके बाद उसने वापसी नीचे आना है, तो स्ट्रिंग के अंदर तो कोई टेंशन नहीं बचेगी फिर। इसी तरह 31 क्वेश्चन जो है इसमें वो कह रहा है, अब बॉडी ऑफ मैस 8 kg मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। द सेंटीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी, ये सेंटीपिटल फोर्स जो है ना, ये देखें फार्मूला लगा के आपने नीचे दिया हुआ सॉल्व करके 128 न्यूटन आंसर आएगा। इस तरह 32 क्वेश्चन जो 32 नंबर क्वेश्चन उसने कहा है, टू सिलेंडर ऑफ सेम मैस बट डिफरेंट डायमीटर आर, ये आई इज़ लार्जर फॉर लार्जर डायमीटर, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जर होगा, बी आंसर है इसका। इस तरह एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ, ये रेडियन आएगा, ये डेफिनेशन ही है इसी की बेसिकली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 जो है, द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज़ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी आपको, टॉर्क का रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ यानी अल्फा के साथ। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर जे एस, दे कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये बेस यूनिट में लिख दिया बस, वो डिराइव था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
37 जो ऑप्शन का, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल with constant speed, the direction of centripetal force will be along radius of toward the center। ये सिंपल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें ही लिखा हुआ है, ये बुक की लाइन है बिल्कुल। अब वो कह रहा है 100 kg मैन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विद ascend accidentally fall freely, what will be the weight of the person in the freely falling elevator? ग्रेविटी की वैल्यू 10 उसने दे दी। देखें उसने कहा है ड्यू टू फ्री फॉल वेटलेसनेस कंडीशन अकर सो द अपेरेंट वेट विल बी ज़ीरो। ज़ाहिर है वेटलेसनेस होगी ना, वो तो फ्रीली फॉल है, तो फ्रीली फॉल कंडीशन के अंदर वेट जो है वो ज़ीरो होता है, यानी अपेरेंट वेट जो ज़ाहिरी वेट जिसे कहते हैं वो ज़ीरो होता है। इसी तरह यहाँ पर फिर ये आ गया द वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी हाफ। अच्छा, इसके बाद विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द सेटेलाइट ऑर्बिट मैस ऑफ द सेटेलाइट। ज़ाहिर है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो कहता है अब 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, पूरा रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है। विच इज़ लार्जर फॉर द हूप ऑफ मैस एंड रेडियस आर दैट इज़ रोलिंग विदाउट बोथ, यानी ट्रांसलेशन रोटेशनल एनर्जी। इसके बाद ये हमारे तकरीबन 42 के करीब हो गए, तो इस नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको बाकी भेजता हूँ।